जो एफएमसीजी सेक्टर है, अभय अग्रवाल साहब जो चमक रहे हैं, सबसे ज़्यादा रौनक दे रहे हैं, अच्छे-अच्छे रिजल्ट के सहारे, अच्छे डिमांड के सहारे, उनका फ्यूचर ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा अब ऐसे में? देखिए अगर जैसा गौरांग भाई ने कहा, अभी ये एक एक्सपेक्टेशन है और वेदर को प्रेडिक्ट करना लोग ट्राई करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई साइंस अभी तक बन पाया है डिस्पाइट ऑल द स्पेस टेक और नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन इसमें अब अग्रवाल साहब मैं जोड़ूँगा कि ये 4-5 साल पहले की घटना थी, जब मौसम विभाग का अनुमान सही नहीं होता था। अब तो इतना सही होता है कि मैसेज आते हैं कि आपके आस-पास बारिश होने वाली है और बारिश हो जाती है। अब उतना ये नहीं रहा, अब थोड़े से अच्छा भरोसेमंद अनुमान आते हैं वैसे। तो हाँ, तो हाँ, लेकिन अब उम्मीद नहीं करेंगे कि ये भरोसेमंद ना हो। हाँ, नहीं कम से कम अगर ये देखिए अनुमान अगर गलत हो जाए। हाँ, अगर अगर ये अनुमान सही है अगर ये अनुमान सही है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम रहेगी सारी एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए, ऑटो कंपनीज़ के लिए। और वो इसलिए कि पिछले 4-5 साल से हमने पुअर मानसून देखा नहीं है, टेस्ट नहीं किया है उसको मार्केट ने। टेस्ट नहीं क्योंकि किया। अच्छी बारिश हुई है 4-5 साल से, पिछले साल कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मानसून बराबर नहीं होगा, वो भी ठीक निकला। तो 5 साल से लगभग मार्केट ने इस प्रॉब्लम को झेला नहीं है। तो अगर ये हुँ, प्रॉब्लम सडनली आती है, तो डेफ़िनेटली जो रूरल मार्केट है और जो सेमी अर्बन मार्केट है, वहाँ पे डिमांड हुँ, पोस्टपोनमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि अगर किसान हैं, वो सेवर नहीं होते हैं। किसान जी आप देखें तो किसान की जो इकोनॉमिक लाइफ़ साइकिल है, वो पैसा बोरो करता है, जब उसको फसल लगानी है और जब फसल काट के वो बेचता है, उसके पास पैसे आते हैं और उस पैसे को वो कंज़म्पशन में लार्जली लगाता है, अपना घर बनाने में, टू व्हीलर खरीदने में या फिर घर का काम कराने में या घूमने-फिरने में। तो वो अगर उसके हाथ में पैसे नहीं आए, तो वो डिमांड पोस्टपोनमेंट 100% होगी और इसका 2-3 क्वार्टर तक इम्पैक्ट हमें दिखेगा, अगले मॉनसून तक का वेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक डेफ़िनेटली हर साल जब मॉनसून का सीज़न आता है, तो मार्केट इसी रिस्क से जूझता है। पिछले 5 साल से तो रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। अब इस साल क्या होगा, अगर बारिश ठीक से नहीं हुई, तो वो नेगेटिव डेफ़िनेटली होगा, कितना नेगेटिव होगा वो देखना पड़ेगा लक्ष्मण जी। हुँ। लेकिन तो अभी अभी हम लोग क्या करें? जो एफएमसीजी के नंबर आ रहे हैं, अच्छे-अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये इन नंबरों के सहारे अगर कोई एफएमसीजी सेक्टर में एंटर करना चाहता है, तो करे कि ना करे? सुदीप सर। ये एफएमसीजी मैं मानता हूँ 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में और अगर आप हुँ, लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए इन स्पाइट ऑफ जो भी हेडविंड था हाँ, मतलब कोई कोई क्वार्टर में ऐसा तो है नहीं कि साबुन लगाना बंद कर देगा, शैम्पू खरीदना बंद कर देगा, ऐसे तो करेगा ही करेगा। जी, जी, जी। पर ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हुँ, जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं कि अगर हुँ, ठीक नहीं होता है और ये इन्फ्लेशन आ जाता है क्योंकि कच्चे तेल के दाम ज्यादा है, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस बढ़ता है, तो एक लेवल का इन्फ्लेशन इकोनॉमी पे आएगा, तो ये डिमांड को दोनों तरफ से हिट करेगा। एक तो प्राइसेस बढ़ेंगे, दूसरे तरफ से मॉनसून ठीक ना होने के कारण कमाई कम हो जाएगा। तो ये एक रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगा डिमांड के लिए और उसके चलते पीपल डाउन ट्रेडिंग करेंगे, लोग डाउन ट्रेडिंग करेंगे और बहुत कुछ होने वाला है अगर ऐसा स्थिति बनता है। तो इस माहौल में एफएमसीजी में भी प्रेशर रहेगा, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर बाकी सेक्टर, अब ऑटो की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, ये सब सेक्टर के कंपैरिजन में एफएमसीजी में ये दबाव थोड़ा कम होगा। दबाव रहेगा पर कम होगा क्योंकि लोग खाना नहीं बंद कर देंगे, साबुन लगाना नहीं बंद करेंगे, डाउन ट्रेडिंग जरूर करेंगे। तो अगर आपको ये माहौल में नेगेटिव सिचुएशन में अगर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है तो मुझे लगता है एफएमसीजी सही ऑप्शन और 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, आप निवेश करिए, निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर में हमारे जो कंपनीज है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, सदियों से काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है, तो एक क्वार्टर अच्छा नहीं हुआ तो आगे चल के उनका नतीजा ठीक आएगा, परफॉर्मेंस ठीक आएगा, वैल्यूएशन भी ठीक हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, अगर आप एफएमसीजी में निवेशित है, निवेशित रहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस टफ मार्केट कंडीशन में, एफएमसीजी कैन बी अ गुड सेक्टर। हुँ। बिल्कुल आपने सही कहा, लॉजिक भी आपका सही है, लेकिन थोड़ा-सा मैं इसमें एक चीज़ ऐड ये करूँगा कि जब इस तरह के इनकम में कमी आती है, ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में,
तो तुरंत बाइक की डिमांड पे, ट्रैक्टर की डिमांड पे, ये सब चीज़ें जिसके बिना काम चल सकता है। जैसा कि मैंने कहा, शैम्पू साबुन के बिना काम चला भी लेगा आदमी, काम नहीं चलेगा वो तो खरीदना है। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा सा सेमी लग्जरी, कैसे लग्जरी तो ऐसा रहा नहीं, ये सब चीज़ें उस पर असर पड़ जाता है, उन कंपनियों के रिजल्ट पे दिखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लेना चाहिए क्या दलजीत जी? जी हाँ, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है जब आपके इनकम लेवल पे इम्पैक्ट आएगा, तो वहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट हम जो अगर अपने मार्केट का देखें, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पिछले काफ़ी समय से वैसे भी कुछ परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो भी हम कंजम्पशन की बात करते भी हैं, तो उसमें एस्पिरेशनल कंजम्पशन ही ज़्यादा चल रहा था। अगर ऑटो में भी जा रहे थे, तो जो प्रीमियम गाड़ियाँ बेच रहे हैं, उनकी ही काम ज़्यादा चल रहा था। घड़ियों में जा रहे हैं, वो जो महँगी घड़ियाँ बेचते हैं, उनका ही काम चल रहा था। तो ये जो स्टेपल वाला जो एफएमसीजी आपने बोला, जो स्टेपल वाला काम है, जो ये शैम्पू-वैम्पू, साबुन वाला, वो तो वैसे भी कोई ख़ास ऐसा ग्रोथ का आज भी यूनिलीवर के नंबर आए हैं, 6% ग्रोथ है। तो उसके लिए आप 60 टाइम, 80 टाइम मल्टीपल देने वाले हो, तो आई डोंट नो हाउ मच यू विल मेक मनी। तो पॉइंट ये था कि एस्पिरेशनल इनकम के ऊपर हम लोग जा रहे थे और हमारा देश भी उसी तरफ बढ़ रहा था कि हम लोग अब डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो लोगों का कंजम्पशन का तरीका, महँगी चीज़ें खरीदना, बड़ी चीज़ें खरीदना, वो सब पे चलेगा। नाउ अगर वो सब में इम्पैक्ट आता है, ये रूरल इकोनॉमी से हट के है, जो अर्बन इकोनॉमी पे है, बट रूरल इकोनॉमी पे ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होता है। अगर हम अपने घर में गाड़ी रखते हैं, तो हम एक ड्राइवर रखते हैं, वो ड्राइवर अपने घर में कुछ पैसा भेजता है, राइट? तो अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी होती है, तो उसके लिए ड्राइवर की सैलरी भी बड़ी होती है। इस तरीके की जो ये चेन इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है और ये अभी मुझे लगता है कि अगले जो ये इस तरीके की अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और जो हम बात कर रहे हैं मानसून का इम्पैक्ट, इसका वजह से आने वाले समय में डिस्टर्ब रहेगा। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। हम लोग एज़ अ डिस्क्लोज़र इस अपॉर्च्युनिटी जो अभी ये जो मार्केट में थोड़ी रैली आ रही है, ये सब कंजम्पशन स्टॉक्स में बिकॉज़ ऑफ गुड नंबर्स ऑफ अप्रैल, तो उसमें हम इसको मतलब रिड्यूस करने की कोशिश करें। बिल्कुल, दरअसल मैं सोच ही रहा था कि ये एक बड़ा फैक्टर है जो आपने बहुत ही फैक्चुअली रखा दलजीत जी। लेकिन एक चीज़ और है, जो पता नहीं आप में से कौन इसका जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे तो मैं शो के बाद निकल कर फ़ोन करूँगा किसी अपने जानने वाले को, कि चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, बाज़ार को कुछ दिक्कत है क्या? कुछ ऐसी दिक्कत है जो हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। पहले जो है ट्रम्प साहब के टैरिफ का मामला आया, वो निपटता हुआ दिखा तो ईरान पर हमला हो गया, फिर क्रूड ऑयल आ गया, अब वो निपटता दिख रहा है तो मानसून खराब हो रहा है, ये आ गया। तो किसी ज्योतिष वगैरह से पूछना चाहिए कि भाई ग्रह दशा जो है बाजार का ठीक ठाक चल नहीं रहा है। गौरांग शाह साहब थोड़ा सा सात्विक दिखते हैं। गौरांग शाह साहब, कभी आपने ध्यान दिया ग्रह दशा देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप? नहीं, नहीं, मैं सभी पंडितों को और सभी जो महानुभवी है इस क्षेत्र के, उनको शीश झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा लक्ष्मण जी, बाजार आपके सामने ऐसी-ऐसी परिस्थिति ला करके खड़ा कर देगा और आपको ऐसी-ऐसी चुनौतियों में आपको विटनेस बॉक्स में, कटहरे में ला करके खड़ा कर देगा। आप कितना, आपके पास क्षमता है उसको समझने की, उसको झेलने की और जोखिम उठाने की, उस पर निर्भर होता है। देखिए, हम हर बार सुनते हैं ना लक्ष्मण जी कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कभी-कभी कुछ पहलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ जाते हैं, तो कभी-कभी कुछ दुर्घटना राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती है। लेकिन हमें ये छोटी और मध्यम अवधि की जो विचारधारा है ना, उससे परे, उससे ऊपर उठना चाहिए। और अगर आप इतिहास निकाल करके देख ले शेयर बाजार का या फिर बाकी अन्य 4-5 एसेट क्लासेस का, क्रिप्टो को छोड़ करके, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में मुझे ना तो ज्ञान है और ना ही मैं उधर जाना चाहता हूँ। तो लंबी अवधि में शेयर बाजार ने आपको हमेशा, अगर आपने सक्षम रूप से निवेश किया है मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए, तो मेरा अनुभव रहा है, मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव का अनुभव रहा होगा कि निराश नहीं किया शेयर बाजार ने। तो ये परिस्थिति आती जाती रहेगी और एक दिक्कत सबसे, हाँ, हाँ, शेयर बाजार ने निराश कभी नहीं किया है और ये दिक्कत जो है सो आती है चली जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिक्कत शायद पहली बार, पता नहीं आप लोग ज्यादा सब बताएंगे, सुदीप सर इशारा कर रहे हैं, शायद पहली बार ये दिक्कत इतने लंबे समय तक चली है कि लोगों की आंखें पथरा गई हैं। सुदीप सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? कि मैं आपने जो गिनाए जो प्रॉब्लम्स, उसके साथ एक बहुत बड़ा और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो शायद अभी तक हम लोग सब सही तरह से समझ नहीं पा रहे।
एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, के हाँ, कारण जो तो मैंने डिसरप्शन जिक्र ही नहीं किया। जो डिसरप्शन जी जो डिसरप्शन हो रहा है उसका शुरुआत लक्ष्मण जी हम लोग अभी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और डिसरप्शन भी बहुत बहुत बड़ी होने जबरदस्त होगा। इस पे